भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य के इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम कल 5वें अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने श्री सूत जी के माध्यम से ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद के बीच हुए उस अद्भुत संवाद को सुना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह परम रहस्य बताया कि इस कृष्ण प्रिय मास में दान की कितनी अमोघ महिमा है। उन्होंने समझाया कि जो गृहस्थ कठोर तप जैसे प्रातः स्नान नहीं कर सकते, वे केवल अन्न दान और वस्त्र दान कर कर भी इस मास का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि दान में धन से अधिक भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। आज भक्तों, हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। जब देव ऋषि नारद ने दान की महिमा सुनी तो वे संतुष्ट हुए, परंतु उनके करुण हृदय में कलयुग के उस अंतिम और सबसे निर्धन प्राणी के लिए एक प्रश्न और जागृत हो उठा। उन्होंने सोचा कि हे प्रभु, गृहस्थ दान कर लेंगे, परंतु उस प्राणी का क्या होगा जो महादरिद्र है, जो इतना निर्धन है कि उसके पास दान देने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है, और जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है, उसका उद्धार कैसे होगा। आज का यह अध्याय भक्ति के उस अंतिम और सबसे सरलतम मार्ग को समर्पित है, जिसे करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, तन की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की और वाणी की आवश्यकता है। यह महिमा है हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण की। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कर कर और यह जानने के लिए कि कलयुग का सबसे सरल मार्ग क्या है, भगवान श्री कृष्ण के परम नाम का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को इस मार्गशीर्ष मास में दान की अमोघ महिमा का वर्णन किया तो देव ऋषि नारद का हृदय इस सरल मार्ग को जानकर आनंदित हो उठा। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे पिताश्री, हे जगत गुरु, आप धन्य हैं। आपने दान की जो महिमा बताई है वह अद्भुत है। यह अन्न दान और वस्त्र दान का मार्ग कलयुग के गृहस्थों के लिए निश्चित ही कल्याणकारी है। परंतु हे ब्रह्मदेव, नारद जी ने करुण स्वर में पूछा, मेरे मन में अभी भी उस अंतिम प्राणी के लिए शंका हो रही है जो कलयुग में महादरिद्र होगा। वह प्राणी जो इतना निर्धन है कि उसके पास दान देने के लिए एक मुट्ठी अन्न भी नहीं है, जो स्वयं दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, वह दान कैसे करेगा। हे प्रभु, मान लीजिए वह प्राणी इतना रोगी या वृद्ध है कि वह आपके द्वारा बताए गए पहले नियम प्रातः स्नान का कठोर तप भी नहीं कर सकता, और जिसका मन इतना चंचल और पापों से भरा है कि वह गोपियों के समान अनन्य प्रेम और पूर्ण समर्पण भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, उस सर्वहारा यानी जिसके पास कुछ ना हो प्राणी का उद्धार कैसे होगा, जो ना तप कर सकता, ना दान कर सकता और ना ही प्रेम कर सकता। क्या उसके लिए बैकुंठ के द्वार सदा सदा के लिए बंद है। कृपया कर कर मुझे वह अंतिम उपाय बताइए जो इन सब से सरल हो। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र नारद के मुख से उस अंतिम प्राणी के कल्याण का इतना करुणा भरा प्रश्न सुनकर परम पिता ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर उठा। वे अपने आसन से उठ खड़े हुए, वे मुस्कुराए, वे बोले, हे पुत्र नारद, तुम धन्य हो। देवताओं को भी ऐसी चिंता नहीं होती जैसी तुम्हें कलयुग के जीवों की है। आज तुमने वह प्रश्न पूछा है जो कलयुग का सार है, जो महा उपाय है और जो परम रहस्य है। हाँ पुत्र, एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग है
जो तप से भी ऊंचा है, दान से भी ऊंचा है और योग से भी ऊंचा है। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य वाणी में घोषणा की कि हे नारद, सुनो, कलयुग के उद्धार के लिए ना तप की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, ना घोर पूजा की और ना ही महादान की। कलयुग में उद्धार का केवल केवल और केवल एक ही आधार है, और वह है हरि नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का जाप। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शास्त्र और वेद सभी एक स्वर में यही घोषणा करते हैं, कलो नामव्य केवलम, अर्थात कलयुग में केवल नाम ही पर्याप्त है, नाम ही पर्याप्त है, नाम ही पर्याप्त है। जो फल सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान यानी समाधि करने से मिलता था, जो फल त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, जो फल द्वापर युग में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मिलता था, वह संपूर्ण फल कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम का जाप करने से ही सहज में प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, नाम इतना शक्तिशाली क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने नाम महिमा का वह अद्भुत रहस्य समझाया, जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम स्वयं सोचो, तप यानी मार्ग शीर्ष का प्रातः स्नान करने के लिए तन में बल चाहिए। एक रोगी या वृद्ध व्यक्ति यह नहीं कर सकता। दान यानी अन्न दान करने के लिए धन यानी संपत्ति चाहिए। एक निर्धन या भिक्षुक यह नहीं कर सकता। प्रेम यानी गोपी भाव करने के लिए मन का पूर्ण समर्पण और निष्पाप हृदय चाहिए, जो कलयुग में दुर्लभ है। परंतु नाम जाप यानी भगवान का नाम लेने के लिए इन तीनों में से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जो रोगी है वह अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा भी मन ही मन कृष्ण कृष्ण जप सकता है। जो निर्धन है वह भिक्षा मांगते हुए भी अपने मुख से राधे राधे जप सकता है। जो पापी है वह भी नारायण नारायण कहकर शुद्ध हो सकता है, जैसे अजामिल हुआ था। हे नारद, नाम जाप में ना तो किसी शुद्ध मुहूर्त का बंधन है और ना ही किसी पवित्र स्थान का। इसे खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि अशुद्ध अवस्था में भी लिया जा सकता है। भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली और दयालु है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, और हे नारद, जब यह अकाट्य हरि नाम इस कृष्ण स्वरूप मार्गशीर्ष मास में लिया जाता है, तो इसकी शक्ति करोड़ों अरबों गुना बढ़ जाती है। जो मनुष्य इस पवित्र महीने में अपनी जीवा यानी जीव को पवित्र कर कर केवल कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण, नारायण या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के ऋणी यानी कर्जदार हो जाते हैं। वे स्वयं उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं कि यह मेरा भक्त कब क्या मांगेगा। ब्रह्मा जी ने अंतिम और सबसे सरल उपाय बताते हुए कहा, और हे नारद, अब मैं तुम्हें उस अंतिम प्राणी के उद्धार का उपाय बताता हूँ, जो इतना अभागा है कि वह स्वयं नाम जाप भी नहीं कर सकता, जो मूक यानी गूंगा है, या जो इतना आलसी है कि जाप भी नहीं करता। उसके लिए अंतिम और सरलतम उपाय है कथा श्रवण यानी भगवान की महिमा को सुनना। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो भक्त इस मार्गशीर्ष महात्म्य की दिव्य कथा को जैसे तुम मुझसे सुन रहे हो, और भविष्य में कलयुग के प्राणी इसे किसी भक्त के मुख से सुनेंगे, जो इसे केवल अपने कानों से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओंकारा यानी हूँ हाँ करते हुए सुन लेता है, तो हे नारद सुनो, उसे क्या फल मिलता है। वह कथा श्रवण ही उसका प्रातः स्नान यानी तप बन जाता है। वह कथा श्रवण ही उसका अन्न दान यानी दान बन जाता है, और वह कथा श्रवण ही उसका गोपी भाव यानी प्रेम बन जाता है। कथा सुनने वाले के समस्त पाप चाहे वे कितने ही भयंकर क्यों ना हो, उसी क्षण ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि में कपूर उड़ जाता है। जो भक्त इस मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा को सुनता है, उसे इस लोक में मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और संतोष मिलता है, और परलोक में यमराज के दूत उसे छू भी नहीं पाते। वह सीधे विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नारद,
कलयुग में कथा श्रवण से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई तप नहीं है और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को बताया कि कैसे परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास का सबसे बड़ा, सबसे सरल और कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ महात्म्य हरि नाम संकीर्तन और कथा श्रवण के रूप में सुनाया। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष महात्म्य का छठा अध्याय। यह अध्याय हम सभी कलयुगी जीवों के लिए, हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए साक्षात वरदान है। यह अध्याय हमें यह आश्वासन देता है, यह गारंटी अर्थात आश्वासन देता है कि यदि हम इस घोर ठंड में स्नान नहीं कर पाते, यदि हम आर्थिक तंगी के कारण बड़ा दान नहीं कर पाते, तो भी कोई बात नहीं। हम केवल अपने घर में बैठकर श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनकर ही इस मार्गशीर्ष मास का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य के छठे अध्याय की यह दिव्य, विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। इस नाम महिमा और कथा महिमा को सुनकर नारद जी के मन में क्या नई जिज्ञासा उठी और ब्रह्मा जी ने इस मास की अंतिम विधि और उद्यापन अर्थात समापन के बारे में क्या बताया, यह सब हम जानेंगे कल 7वें अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके मन को यह संतोष मिला हो कि आप भी इस मास का पुण्य पा सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपना स्नेह अर्थात पसंद दे। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा अर्थात शेयर अवश्य करें, ताकि वे भी जान सके कि कथा सुनने मात्र से ही कलयुग में उद्धार संभव है। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो भविष्य में आने वाली सभी कथाओं, अध्यायों और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे या हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और इस कथा श्रवण का संपूर्ण पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।